हेलो एवरीवन। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी आईएक्स को देखें तो बहुत ही कम समय में, इनफैक्ट पिछले 1 सालों में देखें तो इन्वेस्टर्स को 3 गुने का रिटर्न दे चुका है। तो इस वीडियो में हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को हम समझेंगे कि किस तरीके से कंपनी रिवेन्यू और पैसे जनरेट कर रही है अपने बिजनेस के लिए। कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ देखेंगे कि किस तरीके से ये फ्यूचर में ग्रो करेगी, और ये कंपनी पावर सेक्टर में काम करती है तो पावर सेक्टर के बिजनेस को भी हम ओवरऑल देखेंगे। साथ में हम देखेंगे कि हम किन लेवल्स पे इसे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बाई कर सकते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज इस बिजनेस के लिए कि क्या रिस्क फैक्टर है एज ए इन्वेस्टर। अगर हम पैसा डाल रहे हैं तो क्या वो चीज है जो इस बिजनेस के लिए रिस्क है। देखेंगे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देखेंगे, और लास्ट में टेक्निकली भी इस स्टॉक के ट्रेंड को देखेंगे और किन लेवल्स पे हमें बाई करना चाहिए अगर हम फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी के स्टॉक परफॉर्मेंस को देखें अगर तो पिछले सालों में ही तो ये स्टॉक 100 के लेवल से 320 को क्रॉस कर चुका था। तो 1 सालों में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स का रिटर्न ये दे चुका था। 300 के लेवल को टच करने के बाद में ये देखें तो ये स्टॉक फिर से एक करेक्शन मोड में आया था, और अभी ये करेंटली 220 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो 220 के प्राइस पे भी अगर देखें तो पिछले 3 सालों का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट स्टॉक प्राइस में आता है इन्वेस्टर को, वो 60% का रिटर्न है। तो दिस इज वेरी अमेजिंग रिटर्न फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। अब कंपनी के रेवेन्यू मॉडल और बिजनेस को भी देखते हैं कि क्या है बिजनेस मॉडल इसका। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बिजनेस मॉडल को समझने से पहले हमें एक्सचेंज के बिजनेस को समझना जरूरी है कि एक्सचेंज कैसे काम करता है। इंडिया में देखिए तो बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे कि हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सुना होगा, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के बारे में नाम सुना ही होगा। जब भी हमें किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदना होता है या किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने होते हैं, तो वो ना ही डायरेक्टली इन्वेस्टर से कांटेक्ट करती है और ना ही इन्वेस्टर डायरेक्टली कंपनी से कांटेक्ट करता है। मतलब ये ट्रेड बायलैटरल नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें रिलायंस का शेयर्स खरीदना है, तो हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है वो कंपनी, वहां से हम उसके शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से पावर एक्सचेंज का भी बिजनेस है। तो पावर एक्सचेंज को समझने के लिए हम पावर सेक्टर को सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर हमें पावर एक्सचेंज के बिजनेस समझने में आसानी होगी। पावर सेक्टर की बात करें अगर, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने से एंड यूजर तक पहुंचने में, यानी किसी फैक्ट्री तक या किसी के घर तक पहुंचने में बहुत सारे की प्लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिनमें कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां जैसे कि एनटीपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, या ट्रांसमिट करने वाली कंपनियां जैसे कि लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर की बात करें तो अडानी ट्रांसमिशन, और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जैसे कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपी, राजस्थान, या वेरियस स्टेट की जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। और प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो टाटा पावर, रिलायंस पावर जैसी कंपनियां इन्वॉल्व हैं। तो इस बिजनेस में देखें तो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों का बिजनेस था पिछले कई सालों से देखेंगे तो विदाउट एनी रिफॉर्म्स ये बहुत ही ज़्यादा लॉस में रहते थे, और इससे क्या होता था कि जो कंज्यूमर है उनको नुकसान होता था। पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनियां हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैवी डेट में है, बैंकों से कर्ज लेके, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल हुई ही नहीं तो वो कर्ज दे ही नहीं पाई, और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है पूरे इंडिया में, वो लॉस में ही रहता है। एक्सेप्शन के लिए हम राजस्थान के बोर्ड को छोड़ दें। और नाउ 2-3 सालों में हम जिस तरीके से रिफॉर्म्स देखने को हमें मिले हैं पावर सेक्टर में, उसकी वजह से ये कंपनियां प्रॉफिटेबल हो रही हैं। सो इस पावर सेक्टर के बिजनेस में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनियां हैं और जो डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियां हैं, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को डायरेक्ट जनरेट करने वाली कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ता था, और जनरेशन करने वाली कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों से कांटेक्ट करना पड़ता था। इसी के बीच में ही इंडियन एनर्जी एक्सचेंज और पावर एक्सचेंज का बिजनेस आया है। यहाँ पे अब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां लिस्टेड हैं और जनरेशन कंपनियां भी लिस्टेड है, जिसको जितनी रिक्वायरमेंट है परचेज कर सकता है रियल टाइम बेसिस पे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट है जो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि 11 डेज की डे कॉन्ट्रैक्ट, वीकली कॉन्ट्रैक्ट, इवन इंट्रा डे कॉन्ट्रैक्ट। जैसे भी डिमांड किसी भी एरिया में ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट रियल टाइम बेसिस पे ये लोग बाई एंड सेल कर रहे हैं। कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ की बात करें, वॉल्यूम कहने का क्या मतलब होता है, सिंपली जैसे हम एक शेयर बाई और सेल करते हैं तो वो एक वॉल्यूम क्रिएट होता है।
ऐसे ही पावर के एक्सचेंज में जब भी कोई जैसे कि 1 मेगावाट बिजली खरीद रहा है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या जनरेशन कंपनी से, तो वो एक वॉल्यूम ऐसे काउंट हो जाता है कि कितने वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है, और जितने ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होगा उतना ज़्यादा इस कंपनी को कमीशन मिलेगा, क्योंकि कंपनी का मेन जो रिवेन्यू सोर्स है वो ट्रांजेक्शन फीस ही है। जब भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां और पावर जनरेशन कंपनियां ट्रांजेक्शन करेंगी तो उसके बीच में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ट्रांजेक्शन फीस चार्ज करता है। इसके अलावा एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस भी होता है। अब इस कंपनी की ग्रोथ के पीछे क्या फैक्टर्स हैं? करंटली देखेंगे तो इंडिया का जो पर कैपिटा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो पूरी दुनिया के एवरेज से 1/3 है। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें भी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। इसके अलावा अगर देखें एस्टिमेट के अकॉर्डिंग, तो जो पर कैपिटा कंजम्पशन अभी इलेक्ट्रिसिटी का है, नेक्स्ट 5 ईयर्स में इंडिया में वो डबल होने के चांसेस हैं। सो यहाँ से भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ, यानी जितना ज़्यादा पावर कंजम्पशन होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड होगा, तो उतना ज़्यादा ट्रांजेक्शन फीस इस कंपनी को मिलेगा। उसके अलावा अगर देखेंगे तो ये कंपनी जितना भी पावर ट्रेड होता है उसका 90% मार्केट कैप्चर 95% मार्केट कैप्चर करता है। कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल को देखें तो इसका शेयर प्राइस करंटली 219 पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो मार्केट कैपिटल है टोटल 20,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 69-70 के आसपास है, और बुक वैल्यू देखें तो 7 रुपीज के आसपास है। सो ओवरऑल अब अगर आप बुक वैल्यू की बात करेंगे तो आपको करंट प्राइस से बहुत ही ज्यादा नजर आएगा, लेकिन द रीजन इज कि इस कंपनी में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज बिजनेस है, तो यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू हमेशा ज्यादा ही होगा। ओवरऑल डेट की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो बहुत ही ह्यूज है। यहाँ पे 60% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 46.2% है। अगर आपको ये नहीं पता कि रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो आप मेरे वीडियो को रेफर कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इनके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। कंपनी के अगर हम रिवेन्यू को देखें तो 2017 में ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के अभी जो है 318 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें इस कंपनी ने, तो 11% का सेल्स ग्रोथ पिछले 3 सालों का रहा है। और इसमें हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि पैंडमिक भी था, तो पैंडमिक के टाइम पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हुई हैं। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हुई हैं तो उसकी वजह से पावर की डिमांड भी कम हुई है और पावर का कंजम्पशन भी, तो ट्रेडिंग भी कम ही हुई होगी इलेक्ट्रिसिटी को लेके। प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो लास्ट 2021 में 206 करोड़ का था, तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10 to 25 के बीच में ही होएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो 60% के भी ऊपर प्रॉफिट का मार्जिन है। ये भी कंपनी को काफ़ी बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देख लें तो जो एफ की होल्डिंग है इनकी वो है 31%, DIIs की होल्डिंग 71 ऑलमोस्ट 18% की है, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो ज़्यादा है 51%। करंट वैल्यूएशन पे भी डाल सकते हैं, इन केस अगर कंपनी अगर और भी ज़्यादा करेक्ट होती है तो भी हम इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, क्योंकि कंपनी के बिजनेस को देखें तो बहुत ही सॉलिड बिजनेस है। ओवरऑल हम देखते हैं इस कंपनी के पीछे इन्वेस्ट करने की क्यों करना चाहिए और स्ट्रेंथ क्या है इस कंपनी में। जिस तरीके से कंपनी ने कंसिस्टेंटली ग्रो किया है, जैसे कि 32% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वॉल्यूम ट्रेड के मामले में। इंडस्ट्री ग्रोथ की देखिए, एज लॉन्ग एज इकोनॉमी ग्रो करेगी पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा, और अगर पावर का कंजम्पशन बढ़ेगा तो इस इंडस्ट्री में काम करने वाली जो कंपनी है IEX, इसकी भी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कंपटीशन नहीं है। ऑलमोस्ट 95% अगर मार्केट कैप्चर कर रहा हो तो ये मोनोपोली बिजनेस है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है अभी तक, तो भी ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। प्रॉफिट मार्जिन जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा ह्यूज है। कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर वीकनेस की बात करें इस स्टॉक में जो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल हो सकता है, द रीज़न बीइंग ओनली कि ये गवर्नमेंट रेगुलेटेड पावर सेक्टर में बिजनेस कर रहा है। तो कोई भी अगर गवर्नमेंट रेगुलेशन में चेंजेस करती है, जो कि रेगुलेशन बनाने के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसके द्वारा अगर कोई चेंजेस होता है तो ही इसके बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा। इसके साथ दूसरे रिस्क की बात करें तो 2025 तक जो ग्रोथ
प्रोजेक्शन है पावर एक्सचेंज का वो बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर नेक्स्ट 2-3 सालों बाद अगर कोई नई कंपनी आ जाती है पावर एक्सचेंज के बिजनेस में, तो इस कंपनी का मोनोपोली स्टेटस हट जाएगा, तो यहाँ से इसके मार्केट में हमें थोड़ी कमी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, जिसमें हम कंपनी का ट्रेंड क्या कह रहा है और उन लेवल्स को फाइंड करेंगे जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा स्टॉक को देखें तो अगर हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ये स्टॉक देखें तो अभी भी अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे हमें हायर लेवल्स पे एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम जाएं तो वीकली चार्ट पे जो हमारा 20 वीक मूविंग एवरेज है उसको इस स्टॉक ने ब्रीच कर दिया है और क्लियरली डाउन ट्रेंड में है। मंथली अभी भी अप है, बट वीकली हमें जो है डाउन ट्रेंड में देखने को स्टॉक मिल रहा है। डेली पे अगर हम देखें तो डेली पे ये क्लियरली डाउन ट्रेंड में आ चुका है। जब से ये 250 के लेवल्स को ब्रीच किया है, यहाँ से ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में हमें देखने को मिला है। 50 डे का मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो डेली पे हमारा ट्रेंड डाउन है, वीकली पे भी डाउन है और मंथली अगर देखें तो उसमें अप है। अगर हम देखें यहाँ से जो हमें एक बाउंस बैक नियर फ्यूचर में देखने को मिल सकता है वो ये करंट लेवल्स पे, जैसे मैंने बोला, आप बाई कर सकते हैं। देन अगर ये फिर से वीकली के लेवल्स पे यहाँ पे हमें मिलता है 200 एंड 180 के करीब, तो यहाँ पे हमें और ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ से हमें देखें तो 50 वीक का जो मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिल जाएगा तब तक। तो ओवरऑल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए देखें मंथली चार्ट पे बुलिश है, अभी भी बुलिश है, नो डाउट। ओवरऑल फंडामेंटली ये स्टॉक सही है। तो आई होप कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।